स्वागत है वापस यूट्यूब चैनल रिव्यू पैट में समझाओ सभी के लिए 72nd एपिसोड का रिव्यू लेकर के अगेन एपिसोड। और वीक तो नए आ गई, बट कुछ लोगों के नौटंकियां भी हमें आज नहीं देखने को मिली, कुछ असली चेहरे हमें देखने को मिल गए। बातें करेंगे उस बारे में भी सम फैक्ट्स ऑन, क्योंकि आप सबको पता है जहां पर भी ऐसे कुछ बातें ऑन होती है, कुछ भी सीरियस चीजें होती है, आई मेक श्योर कि आई ब्रिंग बैक सम फैक्ट्स ऑन, बिकॉज अगेन कड़वे होते हैं बट अफसोस सच तो होते हैं। तो बढ़ते सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड पे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ। सबसे पहले बात, हो सकता है मैं इस एपिसोड के दौरान कुछ अलग जोन में चली जाऊं एंड जिसकी मैं ट्राई करूंगा मैं ना जाऊं। सबसे पहली चीज, आप सभी को, आप सबके परिवार को, आपको भी वेरी वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। आप सभी को एंजॉय करो, ईयर एंड चिल करो। रिव्यूज पार्टी के टाइम मत दिखना, वरना आपके मजे खराब हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपना जानते हो यार, वो सीधा ऑन फेस रिव्यू है, वो ढकोचले वाले नहीं करते अपन, फैक्ट सीधा बोल देते हैं मुंह पे। क्योंकि इसीलिए क्या तो बिंज वॉच कर लिया करो, या तो ईयर एंड है तो मजे करो, चिल करो, नया साल है, मजे करो। अब बढ़ते सीधा एपिसोड की बातें करने के लिए। कुछ लोगों के रंग हमें असलियत देखने को मिल गए एंड मैं सीधा जाऊंगा सेकंड टॉपिक में, या फिर एक काम करते चलो स्टार्टिंग से ही करते, ताकि कुछ लोग ये ना बोले कि तुमने सीधा टारगेट ही किया है। तो समझ रहे हो ना। तो बेसिकली जैसे हमें पता है ऐश्वर्या जी चली जाती है, ऐश्वर्या जी का ये हो जाता है, शो से बाहर हो जाता है, जिसमें ईशा का एक पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड आया। एंड मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सभी को, मैंने कल ये चीज क्लियर नहीं की थी कि कुछ लोग बहम में जी रहे। पता है क्यों? कुछ लोगों के लग रहा है ना कि ये ईशा के रिश्ते हैं, ईशा के रिश्ते नहीं, रिश्ते इन जनरल और एक दुश्मनी, दोनों में ना आसमान जमीन का फर्क है। तुम उस दोनों को मिला दे रहे हो। ईशा ने जिस फॉर्म में उससे ये चीज की ना, जिस फॉर्म में उसने ऐश्वर्या जी को बाहर भेजा, वो दुश्मनी थी, उसका कोई रिश्ता हमें दिखा नहीं अनुराग से। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर लो दिमाग में, कभी नहीं दिखा हमें। एंड आई स्टिल रिमेंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो शायद अगर मैंने ईशा के साथ अनुराग को किसी तरीके की बात करते हुए देखी भी है ना, वो आई थिंक सो कि लास्ट मैंने कब देखी है पता है? याद है एक टाइम था बाथरूम में बैठ के ईशा और अनुराग बात कर रहे थे अबाउट द होल, जब वो पूरा डिप्रेशन में था अनुराग, कि मेरे को शो से जाना है, वो सब चीजें चल रही थी उसके माइंड में पूरा। याद है वो टाइम का? तब ईशा के साथ एक कन्वर्सेशन, मेरे को लास्ट कसम से वही याद आ रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो दिमाग से हटा दो कि ईशा का कोई कनेक्शन था या फिर उसका एक दोस्ती थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। इट्स जस्ट उसकी दुश्मनी थी ऐश्वर्या से, तो उसने उसे बाहर कर दिया। और एक बात, जो विकी भाई पूरा चौड़ में घूम रहे, विकी भाई अलग प्राउड हो रहे कि आई एम प्राउड ऑफ यू ईशा, मुन्नावर को भी वो चीज कह रहे। द रीजन विकी भाई आज खुश है ना, इमेजिन, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, इसी जगह पे मान लो एक दिन पहले ऐश्वर्या से कितनी दुश्मनी हो, एक दिन पहले मान लो अंकिता जी के साथ लड़ाई हो जाती है, वो पूरा प्रॉपर लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और आज उन्हें वो मौका मिलता है ईशा जी को निकालने का, तो विकी भाई ये सेम रीजन दे पाते क्या? विकी भाई ये सेम रीजन दे पाते? क्या वो इस बात पे फिर भी डिफेंड कर पाते ईशा को? नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जब खुद के साथ जब बीतती है ना वो चीजें, तो आप जो बोलते हो वो सच्चाई होती है ना, कि वो सच्चाई होती है जब दूसरे के सिचुएशंस में अपन मजाक उड़ा रहे हो। समझ रहे हो? तो दैट इज द रियल साइड ऑफ विकी भाई, जो हमें आज देखने को मिली। जो जितना भी वो डिफेंड कर ले, जितना भी वो बतौले कर ले, कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये चीजों के रिजल्ट क्या होते हैं। फिर आती है कैमरा मुनावर के ऊपर। मुनावर ने एक चीज कही जो थोड़ी सी नोटिसिंग थी, जो सरप्राइजिंगली नोटिसेबल थी। द रीजन, मुनावर ईशा के साथ बात करते करते एक चीज कह देते हैं कि हमें क्या पता अपने अनुराग के फैंस को ही ये दिखाने के लिए किया हो कि मैं तेरे आइडल को प्रोटेक्ट कर रही हूं, लाइक उस एंगल में दिखाने के लिए। बट एट सम पॉइंट अगर मैं उस पॉइंट को लेकर आऊं कि ईशा जी के रिलेशन हमें ज्यादा अनुराग से कुछ खास दिखे है नहीं रिसेंट टाइम्स में, तो मे भी शायद मुनावर को अंदर से वो दिख रही होगी, बट जितना मेरे को बाहर से लग रहा बैठ करके, आई डोंट थिंक सो कि ईशा का वैसा कोई प्लान था। उसकी दुश्मनी थी ऐश्वर्या के साथ, तो उसने उसका मतलब यूज करके, दुश्मनी है उसके साथ तो मैं उसको निकाल देती हूँ। आप समझ रहे हो? एंड विकी भाई का ज्ञान आप जानते हो। द रीजन मैंने कहा कि सामने अपने पे नहीं हो रही ना, तो मजे ले हुए आप, वो बनता भी है। बट द मेन सिचुएशन जो चीजें हो रही है ना, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ईशा, समर, अभिषेक। देखो, समर के बारे में जो मैं बातें करने वाला हूं ना आज, और जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बातें करने वाला हूं, जो पूरा मैटर हुआ उस बारे में बात करेंगे, समर के बारे में। पर समर के बारे में ना कुछ अच्छी चीजों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। समर एक लॉयल बंदा है ईशा के तरफ से, जैसा हमें दिख रहा है शो पे, बाहर के मेरे को पता नहीं। समर का सीन क्या हुआ ना, उसने ईशा को एक चीज दे दी कि मेरे को ये बंदा पसंद नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें गंद फैलाता है गर्लफ्रेंड्स के बारे में, जो भी मुंबई में ये किया था वो सारी चीजों के बारे में।
तो समझ उसे कह देता है कि भाई मेरे को तेरे से दूर रहना है, तू ये चीज उसे कह दे, एंड उसे तू हमेशा आंसरेबल नहीं है वो किसी चीज के लिए भी, क्योंकि उसने तेरे बारे में गंद फैलाया। ईशा को वो समझ में आता नहीं है। ईशा जो आप मुनव्वर को ज्ञान दे रहे हो, 14 भर की दुनिया भर की ज्ञान दे रहे हो, मनारा को पूरा एकदम अलग लेवल पे तुम्हारी दोस्ती दिख रही है भाई वीकेंड के वार के बाद, जस्ट बिकॉज सलमान भाई ने सर्टिफिकेट दे दिया इसलिए तुम चाटने लगे मनारा की। जस्ट बिकॉज सलमान भाई ने सपोर्ट कर दिया, पूरा सर्टिफिकेट दे दिया, तो तुम चाटने लग गए जाकर के। इसीलिए जस्ट बिकॉज कि अब तो मनारा सही दिख रही है बाहर, चलो चलो हो गया, अपना बन गया सेट, अपने अपन को पता है कि क्या रूल फॉलो करनी है। आएंगे उस टॉपिक पे भी। तो अभिषेक के साथ पता वही सीन हुआ, जब समर का वो सीन हो रहा है, जब समर तेरे को कह रहा है भाई कि अगर तू मेरे को रिलेशन के साथ रखना है तो तू, मेरा सीधा गेम है कि तू अभिषेक से बात मत कर या उसको भाव मत दे तू सीधा, बट नहीं, ईशा को तो सबके साथ बना के रखनी है, समझ रहे हो। बट फिर नहीं, उसका वो पटाना शटाना वापस चालू होता है ईशा जी का कि भाई तू समझ तू समझ। तो ईशा कहीं ना कहीं खुद में, जैसे जो अनुराग और अंकिता जी शायद मनारा कह रही थी या कोई तो कह रहा था कि कांच के घर नहीं होते, टूटे जाते हैं। तो कहीं ना अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें सामने वाले की, मैंने कहा था ना कि सामने वाले की घर हमें दिख जाती है कि कांच का है, तो अक्सर वो काले शीशे हटा लिया करो। मैंने कही थी ना वो बात, ये बात वहीं लागू होती है कि जब खुद के घर शीशे का होना तो दूसरों के घर पे गेंद नहीं फेंकते, समझ रहे हो। ये बात वहां पे होती है सेम। मैंने कही थी आपको उस एपिसोड में, शायद मैंने परसों के एपिसोड में कही थी, नॉट रॉन्ग, वो सेम यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पर भी फिट होती है वो चीजें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, कैमरा ठीक है अपना, हाँ। अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में। अनुराग और मनारा की एक कन्वर्सेशन होती हुई दिखी हमें सीट पे कि अनुराग का एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, एंड कहीं ना कहीं अनुराग को पता चल गया कि ये बीबी का एक 2 रुपए का गेम चल रहा है बेसिकली मेरे को निकालने का, क्योंकि आपको पता है कि वोट्स के घंटे पे तो जिंदगी भर ना निकल पाए ये लोग, हमको वोट्स के आधार पर लोग जिंदगी भर ना निकल पाए। बट अनुराग अभी चीज समझ गया कि ये बिग बॉस का गेम है उससे निकालने का, इट वॉज अ प्री प्लान्ड प्लेटर में दिया हुआ सा गेम। तो एक तरह से देखो तो अनुराग के लिए तो एक सरप्राइज गिफ्ट ही है ना। एंड द रीजन, एक चीज बताता हूं, तुम बहुत रिश्ते रिश्ते कर रहे थे, ईशा के रिश्ते से घंटा रिश्ते, मेरे को एक चीज बताओ, अगर ईशा और अनुराग के अच्छे रिश्ते होते तो सोफा में बैठ के अनुराग नॉमिनेशंस के टाइम पे जब ईशा अंदर थी वो बाहर था, वो ये बात क्यों बोलता कि शायद अब मेरी नंबर आगे जाने की, ईशा के पास पावर आएगी तो वो मेरे को निकालेगी, क्यों? अगर उसके रिश्ते हार्ड होते, उसके रिश्ते अच्छे होते, उसके मन में सवाल नहीं आनी चाहिए थी। कैसे अब आ जाओगे सवाल उसके अंदर? उसके अंदर में सवाल आया क्यों? क्योंकि उसे पता है रिश्ते अपने हैं नहीं। एंड अनुराग को अंदर ही अंदर पता है कि मेरे कोई घंटा रिश्ते नहीं है, मेरी दुश्मनी थी उसके कारण, समझ रहे हो। तो अब देखो, वो कहते हैं ना कि बेवकूफों की कोई उपाय नहीं होती। मैं बताता हूं कैसे। अनुराग ने मनारा से क्वेश्चन पूछी कि बीबी, मैंने तो बीबी को आके पहले दिन से ये कुछ नहीं बोला था, बायश वाला सीन के बारे में बोल रहा है कि मैंने तो उससे आगे कुछ नहीं बोला था। तो मनारा कहती है कि तुम उसके घर जाके, मैं तेरे घर जाऊंगी, मैं तेरी मम्मी को गाली दूंगी तो मेरे को लड्डू नहीं मिलेगा, ऐसे करके उसने कुछ बोला। और उसको कह रही है कि उसे आप पसंद नहीं। मनारा जी, दिस इज नॉट एन आंसर। अगर एक्चुअली में ऐसा है ना बिग बॉस, अगर ये, एंड द रीजन मैं बताता हूं इसमें बिग बॉस ने पता टॉन्ट क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये सच्चाई है। बिग बॉस की जली पड़ी है बिकॉज वो नॉमिनेट नहीं कर पाया अनुराग को। आप समझ रहे हो बेसिकली कि ही इज वन ऑफ दोस गाइस जो उसके अगेंस्ट में जाकर के भी बिग बॉस चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रहा। आप बेसिकली पॉइंट समझ रहे हो, एंड इसलिए बिग बॉस ने भी उसे टॉन्ट नहीं किया। अगर मनारा जी आप ये कह रहे हो ना कि बिग बॉस को पसंद नहीं अनुराग और इसीलिए वो ये सब प्लान कर रहा है, तो ये इसमें अनुराग की गलती नहीं है, इसमें बिग बॉस की गलती दिखेगी। आप समझ रहे, इसमें बिग बॉस गलत दिखेंगे। तुम्हें उस बंदे से इतनी खुन्नस हो गई, तुम्हें निकालनी पड़ गई, क्यों? तुम्हारी फट गई उस बंदे से कि वो तो टॉप 2 दिख रहा है हमें, तुम्हारी फट गई उसने में, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें वो चीजें। तो अगर ये सही होती तो बिग बॉस टॉन्ट क्यों नहीं मारा इसमें? हमेशा तो सारे दिन टॉन्ट मारते रहता है बिग बॉस, आज टॉन्ट क्यों नहीं मारा? क्योंकि आज खुद फंस जाता सीएम, समझ रहे हो। दैट वाज द होल सीन। आते अगले टॉपिक पे, अगली सुबह हो जाती है। एंड देखो, एक चीज हमें समझ में आ गया कि वीक 2nd, 3rd, 4th में जो गेम अनुराग का था ना, जो गेम अनुराग का दिख रहा था, मुन्ना की चुगली करना, कि जब भी कैमरा आता था आपके पास, आप क्या कर रहे हो? मुनव्वर की चुगली। कैमरा आता था, मुनव्वर की चुगली। वो कहीं ना कहीं ट्रेड अब आ गया है समर्थ और मनारा पे। पता है क्यों? लेट मी स्पीक सम फैक्ट्स ऑन। अक्सर ऐसा होता है जिंदगी में, रियल लाइफ जिंदगी में, कि कभी आप दूसरे को नीचा गिराना चाहते हो ना, तो वो जो है ना ऊपर बैठा हुआ, वो ऊपर में जो बैठा हुआ है, ऊपर में, वो टिट फॉर टैट जानते हो कि जब मैं किसी के लिए गड्ढा खोद रहे होते हो ना,
तो कहीं ना कहीं आप खुद गिर जाते हो। तो जब आप दूसरे की इज्जत के मजे ले रहे होते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपने अपना कैरेक्टर रिवील कर दिया है। पता है क्यों? समद वाज वन ऑफ दोस गाइस जिसका कंटेंट था हंसाना, एंड इस जोन का उसका हमेशा एक कंटेंट रहा है। हंसाता था बंदा, लॉयल था उसके लिए, रोमांस वाले एंगल्स हमें दिखते थे। इमरान हाशमी था भाई अपना, मतलब मजे देता था वो लेजिट। बट आफ्टर द होल शिट दैट हैज हैपेंड ना, कहीं ना कहीं पता है वो क्या बन गया है? मुनव्वर का चुगलीखोर, जिसकी मुनव्वर के सामने बोलने में फटी पड़ी है। उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं है मुनव्वर को बोलने की। आज उसने बोली है, मैं बताऊंगा उस बारे में भी। जिसकी फटी पड़ी है मुनव्वर के सामने, जिसके वो कहते हैं ना कि शरीर में जान नहीं है उसको बोलने की। क्यों तुम मुनव्वर के सामने क्यों नहीं बोल सकता ये सब पॉइंट्स? एंड पूरे मतलब पूरे एपिसोड में, कल के भी पूरे एपिसोड में, आज के भी पूरे एपिसोड में, जब जब कैमरा गया, जब जब कैमरा गया, एवरी सिंगल पॉइंट, मतलब एक बार आप ऐसा दिखा दो कन्वर्सेशन जिसमें समत हमें कुछ और कहता हुआ दिखा है, ईशा के साथ बात करने के अलावा बात कर रहा हूं मैं, मेरे को दिखा दो बस एक बार। कुछ है ही नहीं ना गेम। मुद्दा मिल गया है मुनव्वर का रिलेशन, दिन भर घिसते रहो उसी को, दिन भर घिस रहे हो खाली उसी को। मुन्ना ये है, मुन्ना वो है, मुन्ना वो है, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में तुम अपना कैरेक्टर रिवील कर रहे हो। समझ भाई, अपना कैरेक्टर आप हटा रहे हो। वो जो फनी कैरेक्टर है, वो जो नाचते घूमते रहता था ना लौंडा, वो कैरेक्टर आप कहीं ना कहीं छुपा दे रहे हो अपने इस किसी को ईर्ष्या दिखाने के चक्कर में कि मुन्ना ये है, मुन्ना, अरे मुन्ना कुछ भी हो, चलो मुन्ना गंद है, मुन्ना गंद है, चलो मैं मान लिया। बट इस चक्कर में ना आप अपनी गेम बर्बाद कर रहे हो समर्थ। एंड तुम्हें सामने बोलने की गुर्दा नहीं होती, तुम सामने बोल के दिखाओ। बट सामने आके मुन्ना मुन्ना, उसकी होम सिकनेस हो रही है मुनव्वर भाई, जाना जाना है, अब मैं संभालता। क्यों बोल के क्यों नहीं दिखा दिया? बोल के क्यों नहीं दिखा दिया मेरे भाई? दूसरी चीज कन्वर्सेशन सुनो। मैं कन्वर्सेशंस की एक रिकैप देता हूं। जो भी बजने वाले फैंस है ना, मैं उनको एक रिकैप देता हूं कन्वर्सेशंस की, कि क्यों मेरा आज ये हो गया। समझ कहता मनारा को, सब लोग तेरे से रिश्ता बनाने आएंगे, किसी को एंटरटेन नहीं करना, नहीं करूंगी, मनारा कहती है। समझ कहता मुन्ना हीरो बनने आया है, सब कुछ पीछे छोड़ के आएगा, आग के गोले से खेलेगा वो हीरो, मतलब ही ट्राइज टू पोर्ट्रे दैट हीरो वाला गेम, ठीक है। मनारा फिर टॉक्स अबाउट आयशा, मनारा, एंड पता है क्यों? तुम लोग कितना ही बोल लो, मैं अगर मनारा को एज अ कैरेक्टर देखूं ना, आज मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, प्लीज लेट मी स्पीक। मनारा का 3 रूप हमें देखने को मिला अभी तक। मनारा का 3 रूप हमें देखने को मिला। द वेरी फर्स्ट रूप वाज वीक 1, वीक 2 में वो क्यूट एंड जॉली टाइप्स, थोड़ा सा नहीं होता है वो भोली सी लड़की टाइप्स, पहला। सेकंड कैरेक्टर मुनव्वर के साथ उसका वो पूरा सीन जो लव एंगल उसने क्रिएट करने की कोशिश की, वो। तीसरा आज, मतलब आज तो मेरे को अपने अंदर में ये हो रही भाई कि वॉज आई द रियली वन जो मैं इसको सपोर्ट कर रहा था। मेरे को शर्म आ रही भाई खुद पे कि मैं लोगों के असली चेहरे नहीं देख सका। एंड मेरे को जानना है आज, लेजिट आई वांट टू नो टू एवरी सिंगल मनारा फैन कि ये चीजों को आप कैसे डिफेंड करोगे। ये जो गंद आज कही है मनारा ने, इससे आप कैसे डिफेंड करोगे। एंड उसके चेहरे पे वो जो खुन्नस दिख रही थी ना भाई, दैट एविल फेस शी हैड टुडे, दैट क्लियरली शोड अप हर कैरेक्टर कि तुम कितने ही ज्ञान दे दो दुनिया भर के, मैं घर के वालों की इज्जत करती हूं, आई एम सच अ सोफिस्टिकेटेड गर्ल, आई एम नॉट अ नीडी। सलमान भाई ने भी पूरी दिन भर की ज्ञान दे दिया बिग बॉस को मिला करके। सलमान भाई की गलती नहीं दूंगा मैं, क्योंकि उसको तो बिग बॉस की तरफ से मिल रही है उनको। तो बिग बॉस को जितनी भी बिग बॉस ने कल ये की बेबी सिटिंग की है, कल बिग बॉस पूरे एपिसोड में जो बिग बॉस ने कल बेबी सिटिंग की है मनारा को, मेरे को एक चीज बताओ ना कि किस पॉइंट पे उसने रिलाई किया। जो सलमान भाई ने अपनी इतनी इज्जत दी है कि मनारा ये है, मनारा वो है, अरे सलमान भाई की इज्जत भी तुमने नहीं रखी भाई। सलमान भाई की इज्जत तुमने रखी। उसने मुनव्वर को बोला कि भाई तू दूर रहा कर, तुझे अब नहीं करनी बेबी सिटिंग तो दूर रहा कर। अब वो दूर रहने लग गया तो इसे चाहिए। मनारा कहती भाई मेरा तेरे तुझे क्या लगता है तेरे और उसके सिवा नहीं है कोई गेम। जो भी मनारा के फैन देख रहे हो, तुम बहम में हो, तुम कोई बहम में जी रहे हो शायद। तुम ये बहम हटा दो, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर मनारा के गेम में से, पिछले 10 हफ्तों के गेम में से अगर मैं मुनव्वर और अनुराग को हटा दूं ना, तो उनका कंटेंट भी हमें जिगना जी जितना ही देखने को मिलता। ये आप मानो नहीं मानो वो आपके ऊपर है, बट दैट इज अ फैक्ट। मैं कहता हूं ना, फैक्ट्स चुभेंगे बट फैक्ट्स होते हैं। तुम अग्री करो चाहे नहीं करो, इंडिविजुअल गेम नहीं बोलते इसे,
इंडी मुनावर विजुअल अनुराग, इंडिविजुअल नहीं है ये, मुन्नावर अनुराग का गेम था जो मनारा के साथ चल रही थी। एंड जस्ट बिकॉज आपके एक वीक में दोनों रिलेशन टूट गए, आपके असली रंग बाहर आ गए। क्यों? आपको अगर नहीं चाहिए तो आपको टॉन्ट क्यों मार रही है? आप रहो आराम से, आप विकी के सामने चुगली कर रहे हो, समझ के साथ चुगली कर रहे हो, करो आराम से, कोई मना कर रहा है आपको? नहीं। बट क्यों? आपकी तो फटी पड़ी है ना भाई, गेम में आगे बढ़ नहीं पाओगे आप, गेम में आगे आपको बढ़ने की कोई जगह नहीं है। गेम में आपको मुनावर अनुराग ही लेकर जा रहा था, आप एक्सेप्ट करो नहीं था, ये गेम पूरा मुनावर अनुराग के भरोसे ही चला है भाई। एंड सही कहा था अंकिता जी ने, मुनावर ने भी वही चीज क्लेम की, ये सांप तेरे को ही डसेगा लास्ट में आकर के, ये तेरा यूज करके वो जो मनारा को वो जो पर लग गए ना, नए नए पर, जो मनारा को आजकल नए नए पर आ गए बेसिकली, वो जो पंख आ गए हैं बेसिकली उड़ने वाले, वो पंख मुनावर के चलते आया है। वो जो मुनावर ने लाइंस दे दी होती ना पहले दिन से, तो ये आज देखने को कभी नहीं मिलता मुनावर को, कभी नहीं मिलता मुनावर को। ये उसको रिजल्ट मिल रही है, जो मुनावर ने उसको लाइन क्रॉस, टॉन्ट पे भी उसे इग्नोर कर देना, उसके साथ ही मजे करना, ये उसकी रिजल्ट मिल रही है मुनावर को, और कुछ नहीं मिल रही मुनावर को। एंड सही कहा था अंकिता जी ने, मुनावर ने भी वही कही, एम प्रॉपर शी सेड। बस ये कि तब उसके दिखी नहीं, आज दिख गई मुनावर को, वो जो असली रंग हमें देखने को मिले। मेरे को एक चीज बताओ ना भाई, अभिषेक अपना रूम पे जा रहा था, अभिषेक अपना साइड से निकल रहा था, यहां पर मनारा को क्या पॉइंट था बोलने का? बस मेरे को इसका प्लीज वैलिडेशन दे देना, जो भी फैंस देख रहे हो, प्लीज प्लीज। मनारा को वहां पे क्या जरूरत थी वो गुरुकुल कहने की, या फिर चलो उसको टॉन्ट भी मारी थी, तुम आयशा को चलो जबरदस्ती टॉन्ट भी मार रही थी, तुम चलो मैं मान लेता हूं तुम उसको टॉन्ट ही मार रही थी बेसिकली, कि तुम उससे फाइट करनी थी, चलो कर लो, मैं दिया आपको वो। फिर आप ये किस बेसिस पे कह रहे हो कि अगले साल कि अगले साल दूसरी वाली को भी ले, मैं रुको ना, वो कन्वर्सेशन लिया तो मैं नहीं चाहता कि कुछ और मैं कह दूं उस बारे में। हाँ 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 गुरुकुल, फिर वो फिर मना रुको 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 रुको, मनारा जी अभिषेक को क्या कहती है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। एक शायरी सुनाकर जा मुन्नावर को, रिंकू से बात कर, मतलब ऐसे रिंकू के बारे में उसने कुछ कही, तो फिर मुनावर ये चीज कहता भी है, नहीं शायद रिंकू या कोई तो कहती है कि कोई तो कहता है, तो फिर वो कहती है कि नहीं इट इज ऑन फेस, मैं इस बार चेहरे पे कह रही हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन फेस। तो मनारा कहती है आप उसकी वजह से आई हो, आयशा जी को कहती है वो, फिर आइए मैं फन करती हूँ आपको विद दैट फेस, वो जो फेक हंसी कर रहे हो, पूरा घर देख रहा है, ये पूरा घर ये देख रहा है, विक्की के सामने देख रहा है। विक्की तो इतना बड़ा दोगला निकला भाई, विक्की के मुंह पे आवाज नहीं निकल रही है जब मुनव्वर से पूछ रहा है कि ये जो पोक क्या होते को सही लगा। हाँ पोक दिख तो रही थी, अरे दिख तो रही थी मतलब पोकी थी, वो पोकी थी, उसे पोक नहीं बोलेगी तो और क्या बोलते हो? जब तुम्हें मुनावर चाहिए ही नहीं, मुनावर सलमान भाई कह रहे कि ठीक है बेबी सिटिंग नहीं करो, सारी चीजें हो रही है, तो जाओ ना भाई दूर मुनावर से, क्यों नहीं जा पा रहे हो तुम दूर? इतने तो कुछ खास रिलेशन तुम्हारे बने भी नहीं थे भाई 1.5 महीने में, जितनी तुम नौटंकियां कर रखे हो पिछले 2-2.5 महीने में, जितनी भी चीजें हुई हैं, जितनी तुमने गंद मचा रखी पूरे शो पे, ये दोस्ती दोस्ती दिखा रहे हो भाई, ये दोस्ती तुम दिन में 100 टॉन्ट मारते हो बंदे को, एंड फिर आप कहते हो कि मेरे पास तो दिन भर नहीं आया। अरे क्यों आएगा भाई दिन भर? जब तुम्हारे पास कल बिग बॉस के एपिसोड में सोफा बैठ के जब तुम्हारे पास वो गया, तो जाते थे तुमने क्या टॉन्ट मारा उसको? क्रिसमस की ट्री जब लगा रहा था तब उसने आपको, तब आपने उसे क्या टॉन्ट मारा आपको? एंड ये सब आप करके एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास मनारा जी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुनव्वर आपके पास आके बोलेगा मनारा आपको क्या हुआ, मनारा आपको क्या हुआ, मनारा मैं सॉल्व करता हूं। ये करने आएगा मुनव्वर आपके पास, इज्जत देने आएगा अपनी? ये जो टॉन्ट आप नॉनस्टॉप मारे हो, टॉन्ट है ये सब जो कर रखे हो पिछले कल से क्रिसमस ट्री के टाइम पे, फिर वो जो वो रूम में जो इंसिडेंट हुआ, जो रूम में उसने लड़ी, तो ये सब करने के बाद तुम एक्सपेक्ट करते भी हो कि मुनव्वर आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें मुनव्वर की ही चाहिए लास्ट में कंटेंट, लास्ट में तुम्हें मुनव्वर के साथ ही कंटेंट चाहिए, वही बिक रहा है लास्ट में इंस्टाग्राम में, हम तो वही दिख रहा है। मैंने कल भी कहा आपको, इंस्टाग्राम पे तो वही कंटेंट बिक रहा है आपका, वरना व्यूअरशिप की कमी पड़ी है भाई आपके। और फिर मेरे को लोग बोलते हैं भाई न्यूट्रल ऑडियंस जुड़ रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे। अरे फॉलोअर्स सबके बढ़ते हैं, फॉलोअर्स सबके बढ़ते हैं, ये कोई बहम में हो आप? फॉलोअर्स बिग बॉस में जो आता है सबके बढ़ते हैं, और न्यूट्रल ऑडियंस कितनी जुड़ी है वो मुनव्वर से ज्यादा शायद नहीं जुड़ी है, इतना हमें अच्छे से पता है। हम नंबर देखते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि मुनव्वर से तो ज्यादा न्यूट्रल ऑडियंस किसी की नहीं जुड़ी पूरे शो पे अभी तक। अब बात करते हैं मनारा की बातों की, कि अगले सीजन में वो दूसरी वाली भी आ जाएगी बाहर से शो की करने के लिए बेसिकली, तो दिस वाज समवेयर टॉन्ट एंड मुनव्वर को लग गई वो टॉन्ट।
क्योंकि मुनव्वर के अंदर में ऑलरेडी वो भरी हुई थी एंड मनारा के में अंदर भी भरी हुई थी वो सारी चीजें, तो उसे कहीं ना कहीं निकालनी थी एंड कहीं ना वो जो अंदर में जो गंद भरा हुआ था ना, मनारा ने आज वो बोल दी। बेसिकली ये हुआ एंड मनारा का असली चेहरा में दिख गया। मुनव्वर जाता है बॉटल से अपनी वो बॉटल से जोर से हटाता है एंड जस्ट बिकॉज दैट उसके हाथ में लगे बेचारे के खून पूरा फैलने लग गया, जिसमें अभिषेक भाई हमें दिखे, सब लोग अभी किए, सब ने रोका कि पहले ये कर ले, बट ठीक है सब वो मैटर एक बार हटाओ, चोट लगी सारे मैटर्स हटाओ एक बार। अभी पॉइंट की बात अपन करते हैं कि पॉइंट्स को कितने फालतू पॉइंट्स है मनारा के पास। ठीक है मैं दिखाता हूं आप सबको, कहां गया वो पॉइंट्स। हाँ, आप मुन्ना के वजह से आए हो, अब बाहर फ्रेंड आएगी, ये सब सारी चीजें हुई। मुन्ना कहता आपने उसको क्यों लाया बीच में, फिर वो वास थोड़ा सिनेमा, तुम एक दूसरे के बारे में बात करना है करो, बट उसको और मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, अगर आपको उसके बारे में बात करनी है और इस तरह आप मेरे को ट्रीट करोगे तो प्लीज मेरे को फ्रेंड मत बोला करो। फिर मनारा कहती कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, मतलब जो तो मनारा कहता कि मैं तेरे को बेबीसिट करने नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारे लिए जब सलमान भाई ने खुद स्टैंड लिया है ना, तो एटलीस्ट तुम अपनी नहीं ना मना रहा, तो एटलीस्ट सलमान भाई की इज्जत करो, क्योंकि यू आर द वन जो अब कहती हो कि फैमिली की मैं इज्जत करती हूँ, मैं बहनों की इज्जत करती हूँ, एंड फिर अब क्या क्या चीजें कहते हो कि मैं वो जो कल परसों कल ही मुनार को वो नहीं कह रही थी, आई हैव अ रिस्पेक्ट आउटसाइड, आई डोंट वांट टू लुक नीडी, बट ये करके आप नीडी ही लग रहे हो। जैसे आयशा जी ने कहा ना, ये आप नीडी ही लग रहे हो, इसमें इनसिक्योरिटी दिख रही है आपकी और कुछ नहीं, दिस इज क्लियर इनसिक्योरिटी। ये जो आप चीजें कर रहे हो ना, ऐसी इनसिक्योरिटी दिख रही है आपको कि कहीं मुनव्वर, क्योंकि मुनव्वर अगर चले गया ना तो तुम्हें गेम की दिक्कत पड़ जाएंगी मनारा जी, एंड आपको इसी चीज की डर सता रही है। और आयशा से तो इनसिक्योरिटी है ही, मतलब पीठ पीछे जो समर्थ और इसने जो कसम भाई पूरे एपिसोड में मतलब ये मनारा आयशा के बारे में और वो मुनव्वर के बारे में, मतलब जो चुगली कर रखे है भाई साहब, मतलब जब कैमरा जा रहा है इनके ऊपर, मुनव्वर ये है, आयशा वो है, आयशा फेमस होने आई है, आयशा वो है, आयशा ये है, आयशा मुनव्वर ये है, मुनव्वर वो है, मुनव्वर दुगला है, मुनव्वर ये है, फेक है, वो है वो। अरे दुनिया भर की तुम लोग ज्ञान दे रहे हो, तुम बोलते हो मुनव्वर से मेरे को फूटे नहीं चाहिए, तो ये करके तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम्हारे गेम तो तुम्हें दिख नहीं रही। मुनव्वर ने तो एक बार भी ये सब चीजें नहीं कही। जब भी एपिसोड कैमरा जा रहा है मुनव्वर के पर, मुनव्वर कुछ अलग ही करते हुए हमें दिख रहा है, कभी वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा था, कभी रिलेशनशिप के बारे में बात करता, सभी कुछ बात कर रहा था, वो तो कभी भी ये सब चुगली फुगली में नहीं घुसा। ये फर्क है बंदे में और तुम में, ये फर्क है कि तुम कितना ही बोल लो कि हमें ये नहीं चाहिए, आई एम नॉट दैट नीडी, वो तो हमें अच्छे से दिख रहा है कि कौन नीडी है, किसको क्या चाहिए, वो क्लियरली दिख रहा है। न्यूट्रल ऑडियंस को भी दिख रहा होगा, मुनव्वर के फैंस को भी दिख रहा होगा, मनारा के फैंस को भी दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, बाकी सबके फैंस को भी अच्छे से दिख रहा होगा। तुम कहो ना कहो वो तुम्हारे ऊपर है, बट दिख सबको रहा है ये चीज कि गेम के तुम्हारे लाले पड़ गए भाई। अब आते कन्वर्सेशंस में कि नाजिला का नाम मैं नहीं लूंगी, वो कहती कि भाई ठीक है सॉरी मैं नाजिला का नाम क्यों नहीं लूंगी। फिर जब आप सेकंड 10 मिनट बाद, मैं बताता हूं, उसने कहा भी नाजिला को मैं नाम नहीं लूंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट 10 मिनट बाद, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद जब उधर से 2-4 लोग आ जाते हैं ना सपोर्ट करने के लिए, ईशा, समर्थ, अरुण, ये लोग आ गए ना, विकी, ये सब आ गए ना साथ में, तब मैंने गलत क्या कहा मुनव्वर, मैंने गलत क्या कहा? अरे तुम कुछ बोल दो, उसके लिए तुम पहले सॉरी भी बोल दो, जाके बाथरूम में जो इंसिडेंट हुआ सॉरी भी जाके बोल दो, एंड फिर अब मैं तो कुछ गलत कहा ही नहीं, तो तुमने सॉरी क्यों बोला? फिर तुमने सॉरी क्यों बोला? फिर एंड वही सेम इंसिडेंट हुआ भी, पहले उसने कह दिया ठीक है मैं नाजिला के बारे में कुछ नहीं करूंगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फिर जैसे ही सामने लोग आ गए, दिख गया कि जैसे सलमान भाई स्टैंड लेने आए थे, वैसे 3-4 लोग आ गए, सामने में 3-4 लोग भी तो चाहिए ना, अकेले ये इंडिविजुअल गेम है, ठीक है, ये इंडिविजुअल गेम है कि 3-4 लोग जब आ गए तो चालू कर दो अपना पूरा बुलशिट, अकेले में नहीं हो पाया उनसे, तो 3-4 लोग चाहिए साथ में, 3-4 लोग जब आ गए, एंड सबत मुनव्वर से छोड़ो, हटाओ 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 भाई, गेम के वांदे हो गए भाई तुम्हारे, तुम मानो मत मानो वांदे हो चुके तुम्हारे। फिर मनारा कहती कि मेरी हाई रिस्पेक्ट है उसके लिए, फिर मुनव्वर कहता सबको साथ में, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट, हाँ ये पॉइंट पे बहुत सही था मुनव्वर का कि अब जब सारे लोग चल गए उस मैटर पे मनारा को डिफेंड करने हुए, अरुण आ गया उसको डिफेंड करने चला गया, मतलब लगभग सब लोग डिफेंड करने चला गया, शायद अंकिता का पता नहीं, मेरे को विकी भी डिफेंड करता हुआ मैं दिखा क्लियरली, अभिषेक तो चलो मुनव्वर के साइड में था, तो क्यों आज मनारा सबको अच्छी लगने लग गई, आज सारे लोग अच्छे लगने लगे, आज मुनव्वर खराब लगने लग गया, क्यों? क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिली है ना सलमान भाई से, उसको सर्टिफिकेट मिली है सलमान भाई से, तो सलमान भाई के आप समझ रहे हो ना कि वो तो दिखानी नहीं है ना कि मैंने मुनव्वर का साइड लिया,
हमें तो उसकी चटनी पड़ेगी, तभी तो हमें दिखोगे कि हाँ समा में सर्टिफिकेट दिया तो हम आज इसके साथ खड़े, वो देखने के लिए कि समा में कुछ अगली बार आके कुछ बोल ना दे। समझ रहे? वो तो अभिषेक की हमें तारीफ करनी चाहिए कि वो बंदा फिर भी मुनव्वर के साथ स्टिक रहा, वो लॉयल रहा उसके साथ। एंड उसने विकी के बाद भी सारी पो दी लास्ट में, उसके बाद जो भी विकी गंद मचा रहा था, जो विकी गंद मचाने की कोशिश कर रहा था वो चीज। एंड फिर आते ना जो इतनी मतलब छी भाई, मतलब मेरे को खुद पे शर्म आ रहा है कि मैंने ये सब लोगों को सपोर्ट करा भाई, जिसके रंग आज हमें दिखने को मिल गए। बोलते टाइम ना उसके चेहरे अगर आप देखोगे ना भाई, दैट एविलनेस इन हर फेस सेड इट ऑल। वो उसके चेहरे बयां कर रहे थे सारी बातें, जो नॉन स्टॉप टॉन्ट दे रहे जा रही थी। वो डेस्परेशन दिख रही है। आयशा जी ने कहा अब ईशा चढ़ने लग गई, अब ईशा चढ़ने लगे। जब आयशा जी आई बात करेंगे तब ईशा अपना नया ड्रामा स्टार्ट करने लगी बेसिकली। ये मतलब अपना बुलशिट उसने चालू कर दिया, जिसपे वो रो रहा के अपने बाथरूम में पे चले गई। अब बताओ मेरे को एक चीज लगा आज कि मनारा का ये कहना था क्या वाइल्ड कार्ड हो, पहले अपना अस्तित्व बनाओ, वाइल्ड कार्ड हो मतलब वाइल्ड कार्ड को वापस से लोगों ने उस तरह से दिखने लग गया क्या? पिछली बार एलविश भाई ने जो दिखाया था बिग बॉस के सीजन को, सब को, पूरे हिस्ट्री को, वो शायद इन्हें अच्छे से याद नहीं है। इसको शायद याद नहीं है कि वाइल्ड कार्ड क्या कर सकता है आज के टाइम पे। ये जो जिस तरह से उसने वाइल्ड कार्ड है, मतलब दैट लहेजा ना, मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि चलो आयशा का तो मेरे को समझ में आता है कि चलो ठीक है तुम उसको बोल रहे हो उस बारे में कि मुनव्वर के लिए आई है, वो हमें पता भी कि चलो किसके लिए आई वो, बट ये जो तुम्हारा लहजा है ना ये बोलने का कि वाइल्ड कार्ड है, मतलब द वे शी सेड, तुम्हें शायद पता नहीं है ओटीटी में क्या हुआ है, इसीलिए शायद मनारा जी ये कह रही है। उन्हें एक रियलिटी चेक चाहिए बाहर से सीधा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। अब आते हैं सीन आसपास की, वो जो कछुए नहीं होते जब पर मिलते हैं नए नए तो उड़ने लग जाते बेसिकली, अरुण के साथ पता है वो हुआ। मनारा वापस से अगेन, मनारा से ना भाई मतलब छीब है। मनारा कल के एपिसोड में आधे घंटे तक कन्वर्सेशन चला, आधे घंटे तक लगभग आयशा और मनारा का। वो बेचारी सॉरी 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 बोल बोलकर 14 बार थक गई। वो फिर वापस वही कह रही है कि तू प्लीज मेरे को नेक्स्ट टाइम मत बनाओ। फिर उसने कहा सॉरी सॉरी बोलने वाला। एंड मनारा का पॉइंट क्या था, मेरे को उसके एक्शन से दिख नहीं रहे। अरे एक्शन से क्या दिखेंगे भैया, ऐसे करके चले क्या आपके सामने, मनारा जी सॉरी, जब भी दिखेगी मनारा जी सॉरी, मनारा जी सॉरी, ये करते हुए चले क्या एक्शन से? और कैसे दिखेंगे एक्शन से, मेरे को बताओ मनारा जी, और एक्शन से क्या दिखने वाले आपको? अरुण भाई जब फाइट करने आ रहे हैं मुनव्वर से, अरुण भाई कह रहे कि ये तूने बेड की बातें गलत की। अब मुनव्वर को आ गया गुस्सा। मुनव्वर जब अंदर देखा कि वो रो रही है, अब मुनव्वर आता है रिटर्न देने के लिए, क्योंकि अब हो गया वो प्रॉपर रज़ाक भाई हमें देखने को मिल गए सेकंड बार में। पहली बार में तो दिखे नहीं मनारा के टाइम पे, बट सेकंड टाइम पे जब अरुण के बात आई ना, तो दैट वाज अ प्रॉपर रज़ाक मोड। एंड जो सच बातें उसने कही है कि तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो, जो गन्ना वो जो कर रहे थे आप, वो जो शो दिखा रहे थे आप, वो जो मदरबोर्ड कर रहे थे, वो क्या था भाई? जनता बेवकूफ बैठी, उन्हें समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हो। जनता तो गधी बैठी बार में, उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो। हम एज अ रिव्यूअर ना कभी कभी गलती कर देते हैं, पता है क्या? हम सोचते हैं कि चलो मैटर को दबा देते, बट कभी कभी ऐसे लोग जो कहते हैं ना बिन पेंदे का लोटा मुनव्वर को तुम कह रहे हो। हाँ, पहले तुम अनुराग और तेलका के साथ बैठ के तुम रोते थे कि विकी ये है विकी वो है, अपना आरआर करते थे बैठ करके चद्दर के अंदर में। अगली बार जब उसके साथ दोस्ती हुई अपने चाटने लग गए उसकी। तीसरी बार जब आपको टैग मिला तो आप विकी के साथ छोड़ के नील की चाटने लग गए। तो बिन पेंदे का लोटा खुद कह रहा है कि बिन पेंदे का लोटा मत बनो। आप समझ रहे हो? अरुण भाई के कुछ फैक्ट्स है ये, अरुण भाई के कुछ फैक्ट्स है। जब उससे नहीं होती तो वो वापस से पर्सनल अटैक करने लग जाता है कि तेरे रिलेशन हमें दिख गए, वो ठीक है। फिर वो वापस से नाम वाम लेने लग जाता है। तो सही कहा मुनव्वर ने, जब तुम्हारे पास मुद्दे नहीं होते ना तो तुम्हें यही सब उठानी पड़ती है। उसकी माँ ऐसी है, उसकी बहन, मतलब ये वापस से वो पूरी फैमिली शिटी लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। मुनव्वर ने आपको पिछले 10 हफ्ते में कुछ दिया ही नहीं है, और आपको एक दिन मिल गया तो आपको उसी की यूज करनी है ना। रिलेशन और कुछ है ही नहीं मुद्दा। पिछले 10 हफ्तों से बेचारे ने खा रखी है पूरी गेम, और मनारा कहती है वाइल्ड कार्ड। अरे तुम कुछ कर नहीं पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कुछ कर नहीं पाए पिछले 10 हफ्तों से, इसीलिए उसे वाइल्ड कार्ड लाके एंटरटेनमेंट करना पड़ा मुनव्वर के नाम पे शो को, ताकि शो बिक सके। शो के तुम लोगों ने वांदे लगा रखे भाई टीआरपी के नाम पे। मनारा जी कहती है वाइल्ड कार्ड लेकर आए, वाइल्ड कार्ड लेकर तुम आ गए। अरे तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए भाई कि चलो इस बहाने शो को टीआरपी मिल रही है। आई नो अंदर पता नहीं चल रहा होगा, बट हमें बाहर से तो पता है ना भाई कि ये जो मनारा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इतनी बड़ी क्लेम्स आउट कर रखी है, ये जो फालतू की जो चीजें चल रही है, तो हमें कहीं ना कहीं बाहर से पता है ना भाई कि जो भी जनता दिख रही है उन्हें तो अच्छे से पता है कि टीआरपी की लगे पड़ी है। बिग बॉस इज क्लियरली बायस्ड।
बेबी सिटिंग चल रही है पूरे वीकेंड के वार पे पहले एपिसोड में वीकेंड के वार पे सिर्फ ग्लांस का लॉक स्क्रीन का प्रमोशन चला है लास्ट में। वो वीकेंड का वार था भाई, पहला एपिसोड जो वीकेंड का वार के पहला दिन उसने दिखाया वो। फिर मनारा जी कहती है कि वीकेंड आप तो वाइल्ड कार्ड हो, हमने 70 दिन से किया। कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया भाई, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूं, कुछ नहीं। और ये आयशा ने बहुत सही कहा, 70 दिन से चलो एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, आपने घिसा भी 70 पॉइंट से मान लेता हूं घिसा भी। तो अगर आप ये इस पॉइंट पे ये कहना चाह रहे हो ना कि आयशा जी क्यों आई, तो आयशा जी ने बहुत सही पॉइंट कहा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए मेरे को ये लोगों ने लाया ताकि इंटरटेनमेंट हो चाहे बदनामी हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी टीआरपी तो आए। क्योंकि तुम बाकी 15-12 से ला नहीं पा रहे हो, बाकी 12-15 जितने भी बंदे हैं ना ला नहीं पा रहे टीआरपी। उसने मुनव्वर को ही यूज करनी पड़ेगी टीआरपी के लिए, फिर चाहे कितने उसके बारे में बोले बोरिंग है, डल गेम है, बेबी सिट कर रहा है, ये वो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, करवाना हमें मुनव्वर से ही है। तो ये तो गेम की हालत हो रखी है अभी गेम की। एंड मेरे को आज जेन्युइनली देखना है कमेंट सेक्शन कि कैसे लोग मनारा को अब डिफेंड करेंगे इस पॉइंट पे भी। और इस पॉइंट में भी लोग डिफेंड कर लिए ना भाई, मैं झुक जाऊंगा भाई, मतलब मैं मान लूंगा भाई कि आप हो भाई फैन, मैं तालियां मारने के लिए डूगर। इस पॉइंट जो आज मनारा ने पूरी अपनी रियलिटी चेक दे दी ना अपने आप को, खुद को, ये जो चेहरा, ये सब जो बातें की ना उसने, कड़वी कड़वी सी बातें, और नॉन स्टॉप वो सामने बैठा हुआ बेचारा सोफा में, नॉन स्टॉप वो कहते जा रही है जो क्या, जो रोएगा वो रोएगा ही, जो हंसेगा हंसेगा ही, जिसको सजेशन लेनी है वो मतलब नॉन स्टॉप चालू उसका आ रहा, नॉन स्टॉप। और साथ वाले लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे उसे, साथ वाले लोग तो सपोर्ट करेंगे ना, सर्टिफिकेट मिली है उसे, सर्टिफिकेट मिली है। तो ये तो हालत था। फिर अरुण भाई की जब कुछ होती नहीं है तो, और हाँ, और एक बात बहुत अच्छी पॉइंट मेरे पास अभी मैंने बोर्ड में लिख रखी है। मनारा लास्ट में क्या कहती है पता है, वो कहते हैं ना कि आप खुद को एक्सपोज करने लग जाते हो, आप गुस्से में ना कभी कभी खुद को एक्सपोज कर देते हो। मनारा क्या कहती है, पॉइंट कहती है, आप जाओ अनुराग को तेल लगाओ। तो ये आपने नोटिस क्यों की, क्योंकि आपकी जली पड़ी है भाई कि कोई अनुराग या मुनव्वर से कैसे दूर सामने आ गया। क्योंकि यहां पे तो मेरा गेम था ना भाई, यहाँ पे तो मनारा जी का गेम था कि मेरे को अपने अराउंड मुनव्वर और अनुराग को रखना है कि भाई आजा दोनों साथ में खेल के चलेंगे, गले में गले हाथ रख के साथ में गेम चलेंगे। एंड जब आपको दिख गया कि मेरी मनारा से भी, मुनव्वर से भी आयशा के चलते कट गई, एंड आयशा अनुराग के साथ भी आ गई, तो तुम्हें उसकी भी जलन पड़ी है। तो इंडिविजुअल तो ना ही बोलो, इंडिविजुअल आप सिर्फ समझ के साथ ही दिख रहे हो, वो भी चुगली करते हुए। तो अगर इसकी रील आपको व्यूज दिला सकती है इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट हर टीम टू प्लीज गेट इनटू द शिट एंड प्लीज अब यही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि चुगली के अलावा मनारा जी की हमें कोई गेम अब दिख नहीं रही है, तो चुगली चलेंगी। क्योंकि अगेन कैमरा स्विच होता है 10 सेकंड बाद, कैमरा आता है ऑरा पे, ऑरा का हमें पता चल गया कि वो बेचारा अनकंफर्टेबल है पूरे कैमरा से। इस पे भी उसका वही सेम चालू हो गया। मतलब हटा भाई, मेरे को अब इस टॉपिक में आई रेस्ट माय केस एंड आई एंड दिस टॉपिक। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप अच्छे से समझदार हो, जितनी भी जनता देख रही है, कि मैं पिछले 2-3 दिन से ना लोगों को यही चीज कह रहा था, बट लोग मेरे को ही गालियां दे रहे थे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो आई होप सो कि आज मनारा ने खुद के अपने फैंस या जितनी भी जनता मेरे को गालियां दे रही थी, उन्हें रियलिटी चेक दे दिया कि मैं ऐसी हूं, दिस इज वॉट आई एम। आई रेस्ट माई केस। बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक में। विकी भाई का एक कन्वर्सेशन हमें देखने को मिला, जिसके बारे में मेरे को जेन्युइनली बात करनी है। टाइम है हमारे पास? हाँ टाइम है, टाइम नहीं है यार हमारे पास, पर चलो फटाफट से बात कर ली जाए। अबाउट द होल सीन, विकी भाई पूरे उसके बारे में आग लाने लग गए कि मुनव्वर ने बोला कि सना पे टाइम इन्वेस्ट मत करो। फिर विकी जी कहते मैंने सना से दिल का रिलेशन लगाया था। वाह विकी जी, हमें जेन्युइनली लगा कि आपने जो रिश्ता बनाया था सना के साथ वो जेन्युइनली दिल से लगा, हमें लगा। ये तो हम मानेंगे कि दिल से बहुत सबको लगा। जो भी विकी भाई के फैंस है या जितने भी फैंस देख रही है, जितने भी सबके फैंस, आई एम प्रीटी श्योर जो न्यूट्रल्स भी देख रही है, उन्हें भी देखा कि विकी भाई की सना से दोस्ती रियल थी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विकी भाई और सना की दोस्ती बहुत रियल थी। बस मैं इस लाइन को यहीं पे छोड़ना चाहूंगा। ये इतना सा लाइन जो विकी भाई ने कहा ना, इसी से हमें कन्वर्सेशन की पूरे मुद्दे समझ में आ गए कि वो बाकी कन्वर्सेशंस कितने सच होने वाले। जितना सच ये स्टेटमेंट है ना कि विकी और सना की दिल की दोस्ती थी, बस ये इतना लाइन ही काफी है बाकी सबको पोर्ट्रे करने के लिए। आई रेस्ट माय केस हियर। अब आते हैं लास्ट एंड द लीस्ट, मतलब द मेन टॉपिक आई वुड से, नॉट द लीस्ट बट हाँ दिस इज द मेन टॉपिक आई वुड डेफिनेटली वांट टू डिस्कस।
अंकिता जी और मुनव्वर की एक डिस्कशन हमें देखने को मिली, जिसमें अंकिता जी ने क्लियरली ये चीज कहा कि दिस व्हाट मनारा हैज डन इज नेवर बीन, एंड इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। अब अगला बार जब सलमान भाई भी आएंगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि सलमान भाई इसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि सलमान भाई की इज्जत पे भी तो आती है ना भाई, कि बिग बॉस उसे कितना भी चीजें बोल रहे हो, सलमान भाई की भी तो कुछ है ना। सलमान भाई अब एटलीस्ट ये तो नहीं बोल सकेंगे बिग बॉस की तरफ से, बिग बॉस को भी अभी देखनी चाहिए, बिग बॉस में भी शायद ये नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे को डिफेंड करो डिफेंड करो डिफेंड करो, क्योंकि ये जो चीजें की है ना, ये कहीं ना कहीं बिग बॉस को ही तुमने चाटा मार दिया। ये जो मनारा ने किया ना, कि बिग बॉस उसे हाथ दे रहा था, बिग बॉस ने मनारा को हाथ दिया कि चलो आप, मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको बेबी सीट करके चलता हूं। मैंने पिछले 70 दिन से बेबी सीट ही किया आप सबको, कन्फेशन रूम में भी सिर्फ आपको ही बुलाया, सारी चीज आपके लिए हुई है, फिर भी एक बार और बेबी सीट करने के लिए मैं हाथ में लेके चल रहा हूं। बट मनारा ने पता क्या किया, मनारा ने उस हाथ को ही काट दिया, बिग बॉस के हाथ को ही काट दिया मनारा ने ना। उनके बात में वो अड़ सकी, मुनव्वर के बात में तो क्या ही अड़ेंगे वो, उनको तो अलग ही मतलब इनसिक्योरिटी हो रही थी। तो दैट वाज द होल एपिसोड। बट हाँ, आखिरी में हमें वही चीज देखने को मिला कि मुनव्वर आयशा जी को समझा देते हैं कि यार ये सब चीजें ना करो, सॉर्ट आउट कर लो वो किस वाली सीन जो भी वो अनकंफर्टेबल एंड ऑल है। तो दैट वाज द होल एपिसोड। आई रेस्ट माय केस हियर। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था भाई आज का एपिसोड। एंड मैं कहता हूं ना कि भाई आई ओनली कीप फैक्ट्स व्हेन इट्स नीडेड। मैं हवाबाजी करने वाला में से नहीं हूं, तो आई कीप फैक्ट्स ऑन, तो इसीलिए सच बात अपन कर सकते हैं। तो सॉरी अगर मैंने इस बीच में कुछ गलत शब्द के प्रयोग कर दिए होंगे, बिकॉज आई कीप इट वेरी रॉ एंड आई मेक श्योर कि आप सबको रिव्यू हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक करना, चाहे अपने सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक गुड बाय।